हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे घटना चक्र जीव विज्ञान से संबंधित तीसरा चैप्टर। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे वर्गीकी से संबंधित अभी तक जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं उसका पीवाईक्यूज हम सॉल्व करने वाले हैं। पीवाईक्यूज जो है बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं वर्गीकी से संबंधित, इतना इंपॉर्टेंट है कि इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको मैंने जो है दो भागों में बांट लिया है। तो वर्गीकी का जो है ये फर्स्ट पार्ट है, आने वाले पार्ट में जो है आने वाले क्लास में सेकंड पार्ट हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वर्गीकी से संबंधित हम पहले जो है थ्योरी पोर्शन देखेंगे, उसके बाद जो है पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे। पहले वाले क्लास में हमने देखा था जीव विज्ञान की उपशाखाएं और जैव विकास से संबंधित पीवाईक्यूज हमने सॉल्व किया था। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और पहले वाले क्लासेस नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम देख लेते हैं वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण में हम देखने वाले हैं इसका जो है पहले हम परिचय देखेंगे। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव और जातियों को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूहों में बांटा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जीव जंतुओं और पौधों को यानी कि सूक्ष्म जीव जितने भी हैं विभिन्न लक्षणों के आधार पर समानताओं और असमानताओं को देखते हुए उनको छोटे बड़े समूहों में बांटा गया है। उस यानी कि इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस विज्ञान को क्या कहा जाता है? वर्गीकरण विज्ञान कहा जाता है। यह जो है विज्ञान का ही एक उपशाखा है। ठीक है, और साथ ही हम बात करें कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस जो है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कैरोलस लीनियस फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहलाते हैं, यानी कि इन्होंने जो है एक पद्धति यानी कि द्विपद नामकरण पद्धति जो है बनाई है। ठीक है, साथ ही जो है जीव विज्ञान के वर्गीकरण से संबंधित और भी जो है विभिन्न वैज्ञानिक है जिन्होंने अपना मत प्रस्तुत किया है, और उनमें से सर्वमान्य जो है विटेकर, जिन्होंने जो है 1969 में 5 किंगडम सिस्टम जो प्रणाली जो है उन्होंने प्रस्तुत किया, वो जो है सर्वमान्य है। उन्होंने समस्त जीवों को 5 जगत में बांटा है। तो पहला जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु। ठीक है, इनको जो है हम लाइन से देखेंगे कि मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, कवक के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं, और पादप और जंतु के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। तो चलिए हम जानते हैं मोनेरा जगत के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं। तो इसमें जो है इसके अंतर्गत विटेकर ने एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कैसे होते हैं? साइनोबैक्टीरिया को नीलहरी शैवाल भी कहा जाता है। साथ ही बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, ये जो है अति सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव होते हैं जो कि मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। इनकी लंबाई की अगर हम बात करें 2 से 4 माइक्रोन होती है। ठीक है, साथ ही हम बात करें प्रोटिस्टा जगत की। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव, मोनेरा के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव को रखा गया है। ठीक है, तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव कौन कौन से हैं? शैवाल, प्रोटोजोआ। ठीक है, ये जो है क्या है? एक कोश के यूकेरियोटिक जीव हैं, जिसको जो है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। यह जो है आप याद रखिएगा, इससे कई क्वेश्चन जो है बने हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्गीकरण से। ठीक है, तो अधिकांश जो है शैवाल और संघ प्रोटोजोआ जो है एक कोश के यूकेरियोटिक जीव के अंतर्गत आते हैं। शैवाल की अगर हम बात करें तो ये जो है पर्णहरिम युक्त, संवहन युक्त रहित यानी कि नॉन वैस्कुलर, और यानी कि क्लोरोफाइलस और थैलाफाइट्स होते हैं। तो इसमें जो है वास्तविक जड़, तना, पत्तियों का अभाव होता है, यानी कि इसमें जो है जड़, तना, पत्ती नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा अपना भोजन निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये क्या है? स्वपोषी है, यानी कि ऑटोट्रॉफिक है। अपना भोजन जो है वो खुद स्वयं बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इनमें जो है पिगमेंट होगा,
ठीक है, तभी तो जो है अपना सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो है वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो क्या करते हैं, अपने लिए भोजन बना सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे जो पिगमेंट्स हैं, वर्णक हैं, जो शैवाल में पाए जाते हैं, चलिए हम जानते हैं। इसमें जो है क्लोरोफाइसी, ठीक है, हरा शैवाल में पाया जाता है क्लोरोफाइसी, जो कि हरे वर्णक के कारण होता है। और साथ ही रोडोफाइसी, रोडोफाइसी जो है लाल शैवाल में पाए जाते हैं, जो कि लाल वर्ण के कारण होते हैं। और फियोफाइसी, फियोफाइसी जो है भूरा शैवाल होता है। ठीक है, आपने अगर पढ़ा होगा शैवालों के बारे में, तो वे जो है भूरा शैवाल, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, ग्रीन एल्गी, ऐसे आपने पढ़ा होगा। ठीक है, और वे क्या होते हैं, जलीय होते हैं। ठीक है, जल में पाए जाते हैं, स्वच्छ जल में। भूरे वर्ण के कारण जो है फियोफाइसी होता है। और शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है, यह भी नोट डाउन कीजिएगा। साथ ही कवक, ठीक है, कवक के अंतर्गत जो है किसको रखा गया है, पर्णहरिम रहित, यानी कि पर्णहरिम रहित, इसमें जो है कोई पिगमेंट्स नहीं है। तो इसमें जो है कौन कौन से संवहन उतक रहित थैलोफाइट्स होते हैं, जो परपोषी होते हैं, यानी कि दूसरे के द्वारा जो है अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी में भी रहते हैं। ठीक है, यानी कि एक दूसरे का जो है, यानी कि एक दूसरे को फायदे का, यानी कि ये कुछ फायदे का दूसरे पेड़ को दे रहा है और उससे जो है अपना भोजन ले रहा है, ऐसा रिलेशन भी जो है शो करते हैं फंगई। ठीक है, तो कोशिका भित्ति जो है इनकी कैसी होती है, काइटिन की बनी होती है। और कवक का अध्ययन जो है क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है, जबकि शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और कवक का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो खमीर, यानी कि ईस्ट, और मशरूम। ठीक है, ये क्या है, हम जो है खाने में यूज करते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार के फंगस हैं। ठीक है, जिसको हम खाने में यूज करते हैं। मशरूम जो है किसके अंतर्गत आता है, बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत आता है। और कवक जो है यानी कि पादप, यानी कि प्लांट्स के जड़ों के माध्यम से सहजीवी, यानी कि मैंने कहा सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रदर्शित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये जो है पेड़ है, तो पेड़ के नीचे जो है आपने कई बार जो है आपने मशरूम को उगते हुए देखा होगा। इट मीन्स कि वो क्या है, फंगस है। तो उनकी जड़ों से जो है वो कुछ न्यूट्रिशंस जो है फंगस उसको सप्लाई करते हैं, और पेड़ से जो है कुछ न्यूट्रिशंस अपने लिए जो है अपने भोजन के थ्रू की, इस मीन्स के भोजन का एक तरीके से भोजन जो है पौधा से लेते हैं। ठीक है, और कुछ न्यूट्रिशंस क्या करते हैं, वो पौधे को दे देते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है इसको कहा जाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, तो लाइकेन जो है मिश्रित जीव होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, लाइकेन क्या होते हैं, मिश्रित जीव होते हैं, किसके, कवक और शैवाल के। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं पादप जगत। ठीक है, पादप जगत जो है इसमें जो है सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक और स्वपोषी जीव शामिल हैं पादप जगत में। ठीक है, जो स्वयं पोषी हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो है भोजन बनाते हैं, और बहुकोशिकीय जीव जो है इसमें शामिल है पादप जगत में। ठीक है, इसमें जो है प्रोड्यूसर्स स्वपोषी होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, और जिसे जो है क्या कहा जाता है, उत्पादक, यानी प्रोडक्ट कहा जाता है। और घटपर्णी या नैप्थीस का पौधा जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में जो है वो सक्षम होता है, जो कि ये क्या होते हैं, कीटभक्षी होते हैं। ऐसे मृदा में उगते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, कीटों को अपना आहार बनाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, इससे जो है क्वेश्चन पूछा गया है, आगे हम सॉल्व करेंगे। तो साथ ही कंज्यूमर्स की अगर हम बात करें, उपभोक्ता की, तो वे जो है परजीवी होते हैं और अपना भोजन पदार्थ जो है वो दूसरे जीवों से ग्रहण करते हैं। ठीक है, और प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी जो है, यानी कि शाकाहारी होते हैं। ठीक है, वो जो है प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को भक्षण करते हैं वो क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। ठीक है, और डिकम्पोजर कैसे होते हैं, जो पदार्थ जो है मृत जीवों को ग्रहण करते हैं, डिकम्पोजर कहलाते हैं।
एग्जाम्पल के थ्रू हम जो है बैक्टीरिया को ले सकते हैं डिकम्पोजर के थ्रू, ठीक है। मरुस्थलीय या मरुद्भिद पौधों में जो है कैक्टस, मदार और ब्रायोफिलम, एलोवेरा, ये सब क्या हो जाते, क्या है, मरुद्भिद पौधे हैं, ठीक है, जो कि शुष्क वातावरण के प्रति जो है अनुकूलित होते हैं। और इनकी पत्तियां जो है कांटों में परिवर्तित हो जाती है और कुछ भाग जल संचय हेतु जो है वो क्या रहती हैं, मांसल रहती हैं। आपने कभी जो है आपने देखा ही होगा एलोवेरा का जो पौधा है और बाकी सारे जो पौधे हैं जो मांसल होते हैं पत्तियां, ठीक है, वो क्या करती हैं, जल संचय के कारण वो क्या हो जाती हैं, मांसल हो जाती हैं, ठीक है। और हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स जो है जलोद्भिद पौधे हैं, यानी कि जल में उगने वाले, जल वाले स्थान पर पाए जाने वाले पौधे हैं हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। और बड़े बड़े अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं, यानी कि जैसे कि ये जो है मतलब कि ये उसका क्या है, स्टेम है, ठीक है। इसमें जो है ऐसे पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, पोर्स पाए जाते हैं बड़े बड़े, ठीक है, ताकि जो है वो लाइट वेट रहे और पानी में वो क्या करे, तैर सके, ठीक है। उसमें जो है वायु भरे होते हैं, इन पोर्स में क्या रहेंगे, वायु भरे रहते हैं, जिसके कारण वो पौधे जो होते हैं पानी में तैरते हैं, ठीक है। साथ ही लवण मृदोभिद, अगर हम देखें होलोफाइट्स अगर की अगर हम बात करें तो उन पौधे को कहते हैं जहाँ पे उच्च लवण युक्त जल में उत्पन्न होते हैं, यानी कि उगते हैं, ठीक है, जैसे कि समुद्र में उगने वाले पौधे, ठीक है। और जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है वो कौन सा है, पुष्प है, क्योंकि उसमें जो है प्रजनन क्षमता पाई जाती है, प्रजनन जो है पुष्प के माध्यम से होता है। और शकरकंद जो है खाने योग्य भाग रूपांतरित जड़ होता है, यानी कि शकरकंद का जो खाने वाला जो भाग होता है वो क्या होता है, जड़ होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शकरकंद जो खाने वाला भाग होता है वो जड़ होता है, तना होता है या फिर क्या होता है, तो वो जो है जड़ होता है। साथ ही आप गन्ना, आलू, अदरक, ये क्या होते हैं, हम ये जड़ नहीं होते हैं, ठीक है, जिसको हम खाते हैं, आलू का जो भाग होता है जमीन के अंदर तो रहता है, लेकिन वो क्या होता है, तने का रूपांतरण भाग होता है, ठीक है, जैसे कि गन्ना, आलू और अदरक का। और साथ ही सलजम, गाजर, शकरकंद, ये क्या होते हैं, जड़ों का रूपांतरण भाग होते हैं, ठीक है। और मटर जो है द्विबीजपत्रीय पौधे होते हैं, ठीक है। और पपीता, पपीता जो है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने जो है यहाँ पे डिस्कस करा है, ठीक है, ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। पपीता का वानस्पतिक नाम जो है क्या है, कैरिका पपाया है। और पपेन एंजाइम जो है इसमें पाया जाता है, ठीक है। प्रोटीन के पाचन में क्या होता है, पपेन एंजाइम सहायक होता है, ठीक है। और पीला रंग जो है किसके कारण होता है, कैरिका जैंथिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है पीला होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सेब के फल में लाली होने का, यानी कि लाल होने का जो कारण है वो किसके कारण होता है, सेब के फल में एंथासाइनिन, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। उसमें जो है एंथासाइनिन नामक वर्णक पाया जाता है, इस कारण से सेब जो है लाल होता है। कैरोटीन गाजर में और टमाटर में लाइकोपीन नामक वर्णक होता है, जिसके कारण उसका कलर जो है लाल कलर का होता है या ऑरेंजिस कलर होता है। ज़ैंथोफिल जो है हल्दी में पाया जाता है और चुकंदर में विटरनिन जो वर्णक पाया जाता है, ठीक है। और समतापी अगर हम बात करें जंतुओं की, तो समतापी जो है गर्म रुधिर वाले वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप जो है वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत पक्षी, स्तनधारी आते हैं, ठीक है, यानी कि जो धूप में रहते हैं, ठीक है, पक्षी भी तो धूप में उड़ते रहते हैं, लेकिन उनका जो यानी कि वो क्या है, गर्म रुधिर वाले हैं, ठीक है। तो इसके कारण जो है वो उनका ताप जो है, यानी कि शरीर का ताप जो है वातावरण के ताप से वो प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। जबकि ठंडे रुधिर वाले क्या होते हैं, जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार जो है घटता बढ़ता रहता है, ठीक है, ठंडे खून वाले, ठीक है। और इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, मछली, उभयचर, सरीसृप, ये सब क्या आते हैं, जो ठंडे स्थान में रहते हैं, पानी में रहते हैं, ठंडे ठंडी जगह में रहते हैं, वो क्या होते हैं, ठंडे रुधिर वाले होते हैं, ठीक है, जिसका जो है
वातावरण का ताप के अनुसार जो है उनका तापमान घटता बढ़ता रहता है। रात्रिचर जंतु की अगर हम बात करें तो दिन में आराम करते हैं और रात्रि में सक्रिय रहते हैं, यानी कि एक्टिव रहते हैं, जगह रहते हैं। ठीक है, तो यह भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही मच्छर, चमगादड़, उल्लू, ये क्या है, रात्रिचर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से अगर कोई भी जानवर दिया रहे इसमें से रात्रिचर कौन से हैं, तो यह जो है आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा। कुछ जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन वास्तविक में वो मछलियां नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे कि जेलीफिश है, सितारा मछली यानी कि स्टार फिश, और रजत मीन यानी सिल्वर फिश जिसको कहा जाता है, कटल फिश जो कि मोलास्क है। ठीक है, और सिल्वर फिश वो किस में आता है, कीट वर्ग के अंदर आता है। हैग फिश जो है साइक्लोस्टोमेटा होता है, और डेविल फिश जो है मोलास्क होता है। आर्थ्रोपोडा होता है क्रेफिल। ठीक है, जो कि यानी कि मछली के नाम से मिलते जुलते होते हैं लेकिन मछली नहीं होते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ वास्तविक मछलियां होती हैं जैसे कि फ्लाइंग फिश, कैट फिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोबल फिश, कैट फिश। ठीक है, ये क्या है, वास्तविक मछलियां हैं। डॉग फिश की अगर हम बात करें तो स्क्लायोडॉन को कहते हैं, जो कि एक उपास्थि मीन है, यानी कि यह जो है मीन का मतलब होता है मछली। और समुद्री घोड़ा, इसका नाम तो घोड़ा है लेकिन ये क्या है, मछली है। ठीक है, ये क्या है, मछली है। और मछलियों में जो है श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि पूर्णतया जल में घुली ऑक्सीजन की को ही जो है ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। सर्दियों के मौसम में झीलों, नदियों की केवल ऊपरी परत ही जम जाती है, आपने देखा होगा कभी। ठीक है, तो ऊपर वाला जो परत है, ठीक है, पानी का ऊपर वाला लेयर जो है वो जम जाता है, नीचे का लेयर जो है वो नहीं जमता, लिक्विडिफाई रहता है। ठीक है, जबकि नीचे वाला परत क्या रहता है, तरल रूप में रहता है, जिसमें जो है मछलियां और जलीय प्राणी जो क्या होते हैं उसमें जीवित रह सकते हैं। ठीक है, साथ ही हम एम्फीबिया की अगर हम बात करें, एम्फीबिया क्या है, उभयचर वर्ग के अंतर्गत आता है, जिनका शरीर जो है जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों की पाया जाता है। सरीसृप की अगर हम बात करें, रेप्टाइल्स की, तो इसके अंतर्गत कछुआ, मगरमच्छ, सर्प जो है आते हैं सरीसृप के अंतर्गत। ठीक है, और सर्प जो है अधिकांश सर्प जो क्या होते हैं, सांप जो क्या होते हैं, विषहीन होते हैं। ठीक है, और जैसे कि कोबरा है, वाइपर, ये सब क्या होते हैं, विषैले होते हैं। ठीक है, चमगादड़ जो है, चमगादड़ की हम बात करें तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। और चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है, न कि पक्षी। ठीक है, तो यह जो क्वेश्चन पूछा गया है, चमगादड़ क्या है, उड़ सकता है लेकिन वो क्या है, स्तनधारी प्राणी है, पक्षी नहीं है। कंगारू चूहा, ये जो है बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। इसमें यह अनुकूलता जो है उसके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना और कार्य प्रणाली के कारण होता है। ठीक है, जिससे जो है वो सबसे लंबी अवधि तक जो है वो बिना पानी पिए रह सकता है। ब्लू व्हेल की अगर हम बात करें तो ब्लू व्हेल जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय जीव है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी में सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय जीव कौन सा है, तो ब्लू व्हेल है, जिसकी लंबाई लगभग जो है 33 मीटर और वजन लगभग 180 मीट्रिक टन से अधिक होता है। ठीक है, स्पर्म व्हेल की अगर हम बात करें तो विशालतम दांत वाली मांसाहारी व्हेल है स्पर्म व्हेल, जिसकी लंबाई होती है 50 से 55 फीट और वजन होता है 35 से 45 फीट टन। समुद्री सेल, ठीक है, समुद्री सेल की अगर हम बात करें, सील, फोका, वालरस, डॉल्फिन, ये भी क्या होती हैं, जलीय स्तनधारी होती हैं। और डॉल्फिन अत्यंत ही जो है यानी कि सबसे अधिक बुद्धिमान जंतु है डॉल्फिन। ठीक है, आपने जो है उसका मतलब कि जो है उनको लैंग्वेज भी सिखाया जाता है। ठीक है, डॉल्फिन को आपने देखा होगा। तो डॉल्फिन जो है बुद्धिमान जंतु है, और गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव जो है घोषित किया गया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। समुद्री गाय जो है, इसका नाम तो समुद्री गाय है लेकिन विशाल शाकाहारी जलीय स्तनधारी जीव है। ठीक है, और
एकिडना या फिर प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाली जो है स्तनपायी जीव है। नीलगाय भारत में पाए जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है, ठीक है, लेकिन वो नीलगाय गाय है, मतलब कि नाम है उसका, लेकिन वो गाय नहीं है, मृग प्रजाति से संबंधित है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं पीवाईक्यूज, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में से सबसे अधिक संख्या वाली जीव कौन सी है, ठीक है। तो सबसे अधिक संख्या वाली जीव कौन सी है? कीटों की संख्या जो है सबसे अधिक है अभी तक जितने भी आइडेंटिफाई किए हैं उन सभी जीवों में से, ठीक है। तो कीट जो है ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं और कुल ज्ञात जाति जो है कितने हैं? 15 लाख से अधिक है कुल, ठीक है, कुल जातियों में से, जिसमें से जो है कीटों की संख्या की अगर हम बात करें 10 लाख से अधिक है कीटों की संख्या, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सूक्ष्म जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया को देखा जा सकता है। तो बैक्टीरिया को कैसे देखा जा सकता है? नग्न आंखों से तो नहीं देखा जा सकता, तो इसके लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं और इन जीवाणु में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है, यानी कि ये जो है सही है। कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, लेकिन ए आर जो है गलत है, यानी कि रीजन जो है वो गलत है, क्योंकि उसमें जो है हरित लवक का क्लोरोप्लास्ट का क्या होता है? वो अभाव होता है, नहीं पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन के कारण, केमिकल रिएक्शन के कारण, यानी कि केमिकल कॉम्पोजिशन के कारण जो है अपना भोजन वो स्वयं बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कुछ जीवाणुओं के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये जीव जो है वो मृत्यु की संख्या सीमा रेखा पर होते हैं, नहीं होते हैं। वे वनस्पति व जानवरों की सीमा रेखा पर होते हैं, नहीं होते हैं, सूक्ष्म जीव हैं वे। और वे जो है फूल देने वाला और फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है, वो सूक्ष्म जीव हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने से समर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, ठीक है। सबसे छोटा जीव है जो कि स्वयं विकास और प्रजनन करने में वो क्या है? समर्थ है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीव है, यह याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है और सभी एक कोश के जीव जो है अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर, यानी कि रीजन और कथन जो है फैक्ट दोनों सही है, ठीक है, दोनों का स्पष्टीकरण जो है वो सही है। अमीबा क्या होता है? विभाजन द्वारा जो है अपना जनन करता है, यानी कि यहाँ पे एक सेल है, एक सेल से दो सेल बना, ठीक है, दो सेल से चार सेल बना, ठीक है, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना, ऐसे जो है वो विभाजन के थ्रू करते हैं। और सभी एक कोश के जीव किसके द्वारा करते हैं? अलैंगिक विधियों के द्वारा वो जनन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें जीवाणु, कवक, विषाणु, ठीक है, ये जो है कृत्रिम संश्लेषण माध्यम से संवर्धित किया जाता है। तो देखिएगा, जीवाणु और कवक को कृत्रिम यानी कि कल्चर के द्वारा जो है उसके ग्रोथ कराया जाता है, लेकिन विषाणु को जो है वो उसका जो है कल्चर के थ्रू नहीं किया जा सकता, कृत्रिम संश्लेषित जो है नहीं किया जाता लैब में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से जो है सर्वाधिक किया जा सकता है किन्हें? ठीक है, जीवाणु और कवक को किया जा सकता है, 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के ताप से वो क्या होती है? प्रभावित नहीं होती है, अभी मैंने कहा था। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सभी इकाइनोडर्म जो है सजीव प्रजाति के होते हैं, तो यह कथन जो है क्या है, सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वे सांस लेते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में जो है रक्त नहीं होता है, लेकिन वो क्या करते हैं, सांस कैसे लेते हैं, डिफ्यूजन यानी कि विसरण की विधि के द्वारा वो सांस लेते हैं हाइड्रा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो अभी मैंने कहा था मछली कौन सा नहीं है, स्टार फिश जो है मछली नहीं है, बाकी सा फिश, गिटार फिश और पाइप फिश ये क्या है, मछली की प्रजाति है। ठीक है, यह जो है क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो स्टार फिश क्या है, मछली नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन है, यानी कि वास्तविक क्या है, मछली है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैटफिश। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? इसमें से वास्तविक मछली कौन सी है, समुद्री घोड़ा। ठीक है, घोड़ा इसका नाम है, लेकिन यह जो है मछली की प्रजाति है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक मछली है? तो इसको जो है सारे क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी से जो है सॉल्व करते जाते हैं, काफ़ी जो है टाइम हो जाएगा। इसका जो है वास्तविक मछली कौन सा है, समुद्री घोड़ा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो शार्क मछली में जो है कोई हड्डियां नहीं होती हैं, यह जो है उपास्थि से बना होता है। ठीक है, यानी कि उपास्थि पाई जाती है शार्क मछली में, इसमें हड्डी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? तो इसमें से पक्षी कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्डन महासीर। ठीक है, गोल्डन महासीर जो है पक्षी नहीं है, ये एक मछली की प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, अभी हमने पढ़ा था वेल। ठीक है, वेल जो है सबसे बड़ा स्तनपायी है, जिसका जो है लंबाई 33 मीटर मैंने बताया था, और उसका वजन 180 मीट्रिक टन जो है लगभग बताया था वेल का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्रणाली है, यानी कि प्राणी है? तो वेल जो है किसके अंतर्गत आता है, स्तनपायी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो इनमें से स्तनपायी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेल। ठीक है, इसमें जो है हर एक टॉपिक से हर एक क्वेश्चन का वैरायटी देखने को मिलता है, इससे आप जो है रिपीट हो रहा है क्वेश्चन ऐसे मत समझिएगा। सारे क्वेश्चन में जो है किस टाइप से एक एक टॉपिक से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका आइडिया आपको PYQ सॉल्व करने से मिलता है। इसीलिए जो है घटना चक्र बहुत ही अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे टॉपर्स जो है इसको फॉलो करते हैं, बहुत सारे PYQs जो है बहुत ही काफ़ी हेल्पफुल होता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली वेलों में विशालतम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पर्म वेल। स्पर्म वेल की जो दांतें हैं उसमें विशालतम होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता है? तो इसके बारे में भी मैंने बताया था, एकिडना। ठीक है, वो जो है अंडा देता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो कौन सा स्तनधारी है जो अंडा देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकिडना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उड़ने वाला स्तनपायी है, तो उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। ठीक है, चिड़िया में नहीं आता है, पक्षी में अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमगादड़। आपको जो है रिपीटिशन के कारण बहुत सारा क्वेश्चन जो है याद होने वाला है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। इसमें जो है समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह, इसमें कौन सा जो है स्तनधारी है? तो इसमें से जो है स्तनधारी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल समुद्री गाय और समुद्री सिंह, इसका मतलब है कि 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो डॉल्फिन जो है किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? स्तनपायी के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? तो सील जो है किस जाति का है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आधा इधर है, तो ये सील जो है स्तनपायी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबिया बताया है,
सॉरी बताता है। एम्फीबिया जो है क्या बताता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को जो है वो आइडेंटिफाई करता है एम्फीबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पहली त्वचा से सांस लेता है, यानी कि अपनी त्वचा से सांस लेता है, सॉरी। ठीक है, तो कौन सा ऐसा जीव है जो अपनी त्वचा के द्वारा जो है वो सांस लेता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंढक। ठीक है, मेंढक जो है अपनी त्वचा के द्वारा जो है वो क्या करता है, अपनी सांस ले सकता है। ठीक है, और इसका जो तापमान क्या होता है उसके शरीर का, शीतल रहता है। ठीक है, यानी कि ठंडा शरीर वाला रहता है, जिसमें जो है तापमान के यानी कि जो वातावरण का ताप होता है उसके अनुसार जो है वो घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, और जिससे जो है उसमें मेंढक की त्वचा पर जो है उच्च पारगम्य होती है। ठीक है, पारगम्य होती है, जिसके कारण होकर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गुजर सकती है, यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, वो गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मेंढक कोल्ड ब्लड एनिमल है। ठीक है, कोल्ड ब्लड एनिमल है कि नहीं अभी मैंने बताया था, तो यह जो है सही है। ठीक है, उसका जो है वातावरण के ताप के साथ क्या होता है, उसका शरीर का तापमान जो है घटते बढ़ते रहता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मेंढक के कायातरण में क्या होता है, आंत जो है छोटी हो जाती है। ठीक है, यानी कि मेंढक छोटा है। ठीक है, मेंढक छोटा है तो इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जिसको टैडपोल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है वो बड़ा होता है कुछ अलग रूप में। ठीक है, तो उस टाइम जो है क्या होता है, उसकी आंत जो है छोटी हो जाती है। अधिकतर टैडपोल जो है मुख्यतः शाकाहारी होते हैं, और जब यानी कि शाकाहारी होते हैं, जब पानी में रहते हैं तब क्या खाते हैं, शैवाल और जलीय पौधों का वे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। जब वो बड़े होते हैं, टेडपोल बड़े हो जाते हैं, तब वो उसकी जो है क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, यानी कि जब टेडपोल रहता है उसका आंत जो है वो बड़ा रहता है, यानी कि उसका शरीर तो बड़ा हो जाएगा ना, तो टेडपोल छोटा ही होगा। ठीक है, तो वो तब क्या हो जाता है, मांसाहारी भोजन में वो पाचक में सहायक होता है, मांसाहारी भी कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, गेवियलिस यानी कि घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। तो घड़ियाल जो है किसमें अधिकतर पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी में पाया जाता है अधिकतर घड़ियाल। ठीक है, और ज्यादातर जो है बांग्लादेश, भारत और नेपाल में अधिकतर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निरशंस प्राणी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है जाहक, सेल मूषक यानी कि मोरमोट, और जो है ब्रज सल्क। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा यानी कि कौन से जीव परभक्षियों द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर अपने स्वभेद अंगों की रक्षा करता है, यानी कि जो है यानी कि परभक्षियों को की डर से, ठीक है, वो क्या कर लेते हैं, खुद को राउंड 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 लपेट लेते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत कौन सा जीव आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाहक और वज्रसल्ट। ठीक है, ये दोनों आते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में श्वान उपजातियों में कौन भौंकने में असमर्थ है, तो कौन सा जो है भौंकने में असमर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिंगो। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, प्राय जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है, तो वह कौन सा भालू होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रीछ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा एक जानवर नहीं है जिसे थोड़ा सफलतापूर्वक भाषा का उपयोग करना सिखाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। ठीक है, बाकी जो है वनमानुष, तोता और डॉल्फिन को, ये क्या होते हैं, ऐसे जीव होते हैं जिन्हें कुत्तों की तुलना में, कंपेयर में जो है भाषा का प्रयोग और संकेतों का प्रयोग जो है समझना परस्पर सिखाया जाता है, लेकिन कुत्ता को जो है समझ लेते हैं पर उतना नहीं जितना वनमानुष, डॉल्फिन और तोता समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्न में कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जानने की इच्छा प्रकट करना। ठीक है,
बुद्धि में जो है, बुद्धि के अनुसार मानव को जो है सर्वोच्च जंतु माना गया है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग तरीके से, ठीक है। लेकिन जिसमें से जो है कौन सा गुण चिंतन का, जानने की इच्छा प्रकट करने का, और तर्क संगत और अक्षर वाणियों को समझने का, भौतिक मुद्राओं को समझने का, भावनाओं को और अभिव्यक्ति करने का, ये सब क्षमताएं जो है मनुष्य में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कपि नहीं है। तो कौन सा एक कपि नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड लंगूर, ठीक है। लंगूर जो है कपि नहीं है। कपि को जो है दो भागों में बांटा गया है, हिन कपि और महाकपि। हिन कपि जो है ये जो है छोटे आकार के कपि होते हैं जिसमें गिबन आ सकता है, ठीक है। और महाकपि ये जो है बड़े आकार के मानवनुमा कपि होते हैं जो कि चिंपांजी, गोरिल्ला, ये सब क्या आते हैं, महाकपि के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मानव सदृश लघुत्तम कपि हैं। तो मानव सदृश यानी कि मानव के जैसे लघु कपि कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिबन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का क्या है, भालू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें जो है 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। तो 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किसमें होता है, मेंढक में होता है। 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है, ठीक है। मेंढक क्या है, उभयचर है, ठीक है। मेंढक के साथ साथ सांप, छिपकली, इसमें क्या पाए जाते हैं, 3 प्रकोष्ठ वाले हृदय पाए जाते हैं। आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, सांप और छिपकली में भी जो है 3 प्रकोष्ठ वाले पाए जाते हैं हृदय, ठीक है, ठीक है। जबकि जो है मछली में 2 प्रकोष्ठ वाला जो है हृदय पाया जाता है, और जबकि बंदर और मगरमच्छ में इन दोनों में 4 प्रकोष्ठ वाले हृदय पाए जाते हैं। नेक्स्ट है त्रिकोष्ठीय हृदय वाला जो है जंतु है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उभयचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं होते हैं। तो खुर किस में नहीं होते हैं फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीदड़ में, ठीक है। गीद में जो है वो क्या होते हैं, उसमें खुर नहीं पाया जाता है, ठीक है। वो उसका जो पैर होता है वो कुत्तों के समान होता है। कुत्ता में जो है आप डॉग में जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। कुत्ता में जो है आप उसके में खुर नहीं पाया जाता, उसके में जो लंबी लंबी जो है वो नाखून पाई जाती है, ठीक है। लंबी लंबी नाखून पाई जाती है। उसका जो पैर होता है वो मांसल होता है, ठीक है। कभी आपने देखा होगा उसमें जो है गायबैल के जैसे खुर नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो उसके अनुसार जो है गीदड़ में खुर नहीं पाए जाते हैं, जबकि हिरण, जेब्रा और घोड़ा में क्या होता है, खुर पाया जाता है। नेक्स्ट है नील गाय निम्नलिखित कुल में आती है। तो नील गाय जो है किसके कुल में आती है, तो हिरण के कुल में आती है, जबकि वो गाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं सूची 1 को सूची 2 से जो है आप मिलाप कीजिए। भारतीय वन्य प्राणी जातियां और वैज्ञानिक नाम, खासकर जो है इस पार्ट में ये जो वर्गीकी का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो इसमें जो है काफी क्वेश्चन जो है आप जंतुओं से संबंधित आपको मिलेगा, ठीक है। और आने वाले जो सेकंड पार्ट में मैं लेकर आऊंगी वर्गीकरण से संबंधित जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका सेट। तो उसमें जो है आपको ज्यादातर जो है आपको प्लांट से संबंधित देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो इसको चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो भारतीय वन्य प्राणी जातियाँ और वैज्ञानिक नाम, ठीक है। तो ससियाई जंगली गधा, ठीक है। तो इसमें जो है इक्कस हेमिओनस, इक्कस हेमिओनस आएगा, ठीक है। साथ ही बारहसिंघा, तो बारहसिंघा के अंतर्गत जो है रूस वर्स दुआउल सेली, ठीक है। और चिंकारा का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, गजेला बेनेटरी, ठीक है। और नील गाय का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, नील गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस्लाफस ट्रैगोकैमेलस, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं
इसमें भी जो है सूची को मिलाप करना है। इसमें लक्षण और प्राणियों के लक्षण के अनुसार जो है वो क्या करना है, हमको मिलाप करना है। तो पंखहीन कीट जो है कौन सा होता है, पंखहीन कीट रजत मिनाव, ठीक है। और उड़ान रहित यानी कि उड़ान से रहित पक्षी कौन सा है, जो उड़ नहीं सकता, ऐसा पक्षी कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीवी। और अपाद सरीसृप, अपाद सरीसृप कौन सा है, तो अपाद सरीसृप है सर्प यानी कि सांप। और फुफ्फुसहीन प्राणी, फुफ्फुसहीन प्राणी कौन सा है फ्रेंड, फुफ्फुसहीन प्राणी है मत्स्य यानी कि मछली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीवी है, तो कीवी कैसा है, अभी हमने देखा था कीवी जो है उड़न अक्षम यानी कि जो उड़ नहीं सकता ऐसा पक्षी है, जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा जैविक मूल का अर्थ है, ठीक है, कौन सा जो है जैविक मूल का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूंगा, ठीक है। मूंगा जो है वो क्या है, जैविक मूल का है, जबकि पन्ना, पुखराज और माड़िक जो है वो क्या है, जैविक मूल के नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्टोपस, ठीक है। ऑक्टोपस जो है वो क्या है, ऑक्टोपस क्या है, एक मृदु कवची मोलास्क है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सबसे बड़ा अकशेरुकी है, तो सबसे बड़ा अकशेरुकी क्या है, स्क्विड, ठीक है, स्क्विड है, ठीक है, सबसे बड़ा अकशेरुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य जीव जंतुओं के वर्ग का नहीं है, तो इसमें से जो है इन सभी में से जीव कौन सा जो है अन्य यानी इन सभी से अलग है, ठीक है, कोई एक सा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केकड़ा। केकड़ा जो है कौन से वर्ग के अंतर्गत आता है, मेलेकोस्ट्रेका, मेलेकोस्ट्रेका के अंतर्गत आता है, मेलेकोस्ट्रेका वर्ग के अंतर्गत, जबकि बरूथी, बिच्छू और मकड़ी जो है एरेक्निडा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है, तो व्हाइट लेग हॉर्न जो है किसकी किस्म है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुकुटो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीक और माइट वास्तव में होते हैं, तो टीक और माइट क्या होते हैं फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी वंशी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दीमक को यह भी कहते हैं, दीमक को क्या कहा जाता है, श्वेत चींटी कहा जाता है। नेक्स्ट है जुगनू होता है एक, जुगनू क्या होता है फ्रेंड, जुगनू जो है कीट होता है, ठीक है। और इसमें जो है जुगनू, जुगनी क्या होता है, उसमें लाइट जो पाई जाती है वो चमकता जो है रात को, किसके कारण चमकता है, उसमें चमक किसके कारण होती है, ल्यूसीफेरस, ठीक है, ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम पाई जाती है जुगनू कीट में, ठीक है, जिसके कारण वो रात में क्या होता है, वो चमकता है, ठीक है, आकर्षित करता है अपने साथियों को, ठीक है। तो किसके कारण, ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण, ये नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, एक परजीवी एक दूसरे परजीवी के जो है आश्रित रहने को कहते हैं, एक परजीवी दूसरे परजीवी पर आश्रित रहेगा उसको क्या कहा जाएगा, उप परजीविता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है, तो इसमें से कौन सा कीट नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी में जो है कीट यानी कि वो भी तो छोटा है लेकिन मकड़ी के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो क्यों नहीं आता है, क्योंकि मकड़ी के अंतर्गत जो है यानी कि कीट के अंतर्गत वे सभी जीव आते हैं जिसमें 6 पैर हैं, ठीक है, जिसमें के अंतर्गत 6 पैर है, इसके अंतर्गत जो है आप आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसके अंतर्गत 6 पैर है फ्रेंड, वो जो है कीट के अंतर्गत आता है, लेकिन मकड़ी का जो है 8 पैर होता है, इसीलिए जो है वो क्या होता है, कीट के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है, मकड़ी में कितनी टांगे पाई जाती हैं, 8 टांगे पाई जाती है, इसलिए वो कीट से भिन्न है। और निम्नलिखित में से कीट नहीं है, तो कीट कौन सा नहीं है, मकड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, तो मकड़ियों के द्वारा जो उत्पादित रेशम है, जो जाल बनाते हैं वो क्या कहलाता है, वो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोसामर रेशम, ठीक है, गोसामर रेशम कहलाता है, जो कि एक प्रोटीन फाइबर होता है, ठीक है, प्रोटीन फाइबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं,
रेशम का कीड़ा यानी कि सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी कि फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशित यानी कि प्यूपा। प्यूपा वाले स्टेज में जो है फाइबर ऑफ कॉमर्स पैदा वो करता है। ठीक है, रेशम का कीड़ा जो है प्यूपा अवस्था में वाणिज्यिक तंतु का जो है वो प्रोड्यूस करता है और लार्वा के बाद तैयार जो है प्यूपा के बचाव के लिए जो है अपनी लार ग्रंथियों द्वारा जो है वो क्या करता है, एक पदार्थ जो है वो स्रावित करता है जिसको कहा जाता है कोकून। ठीक है, आप उसमें जो है आप देख सकते होंगे कोकून में फाइबर्स होते हैं। ठीक है, जिसका जो है यूज किया जाता है सिल्क बनाने में, रेशम बनाने में, जिसका उपयोग किया जाता है वस्त्र उद्योग में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है। तो रेशम कीट जो है जिन पर पनपता है वो क्या है, किसमें पनपता है रेशम कीट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शहतूत की पत्तियों पर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? तो जल्दी ही खत्म हो जाएगा, 70 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन अभी बचे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कीट के शरीर से निकला स्राव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाख। ठीक है, लाख जो है कीट से निकला हुआ, लाख के कीट से निकला हुआ क्या है, स्राव है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो कीटों से प्राप्त कौन सा नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो किस जीव का रक्त जो है वो सफेद होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिलचट्टा। ठीक है, तिलचट्टा का जो रक्त होता है वो क्या होता है, सफेद होता है। सफेद क्यों होता है? क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, उनका हीमोग्लोबिन के लिए जो है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करता है, इसी कारण से उसका खून क्या होता है, रंगहीन होता है। ठीक है, लाल नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? केचुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वातक तंत्र के द्वारा। ठीक है, सभी कीट क्या होते हैं, श्वसन की क्रिया होती है सभी कीटों में। ठीक है, श्वसन के लिए वायु और वायु नलियां होती हैं उनमें, जिसको ट्रैकी कहा जाता है। ठीक है, एक जाल की तरह बिछा होता है जिसे वातक कहा जाता है। ठीक है, उसके कारण जो है श्वसन की प्रक्रिया होती है कीटों में। और ठीक है, जिसमें जो है वो जो जाल बना होता है, ठीक है, उसमें जो है वायु ग्रहण करने के लिए जो है वो क्या करता है, सहायक होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं निम्नलिखित, और आज के लास्ट लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर जो है फीता क्रीम उभयलिंगी है, गोल्ड क्रीम जो है वो क्या है, अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलेरिया सूत्रकृमि से होती है या गेनक्रीमी एनेलिडा होती है। तो इनमें से जो है कौन सा सही है, ऐसे हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है फीता क्रीम उभयलिंगी होता है और गोल्ड कृमि जो है अलग अलग लिंग से होते हैं और फाइलेरिया सूत्रकृमि नेमेटोड होते हैं। ठीक है, तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 2 3 तीनों सही हैं, लेकिन गिनी कृमि जो है एनालिड नहीं होती है। ठीक है, गिनी किट जो क्या होती है, गिनी किट क्या होती है, सूत्रकृमि होती है, नेमेटोड होती है गिनी किट। ठीक है, गिनी कृमि। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसे ही डेली जो है इम्पोर्टेंट डेली साइंस के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले।
और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जितने भी घटना चक्र के साइंस का जितना भी पोर्शन है चैप्टर वाइज जो मैं कंप्लीट करा रही हूँ, आने वाले सेकंड पार्ट में जो है इसका वर्गीकरण का यानी कि टैक्सोनॉमी का हम देखेंगे सेकंड पार्ट, जिसमें हम प्लांट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक जितने भी एग्जाम में, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अभी विज्ञान से जो है काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इतने सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो काफ़ी जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आपके परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।